नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के आगामी चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कांग्रेस को घिरते नजर आए। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह जो घोषणा पत्र में बोल रहे हैं, क्या वह पूरा कर पाना संभव है? दरअसल पत्रकार ने सवाल किया कि कांग्रेस में उत्तराखंड में 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है। इसी बात पर चुटकी लेते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह तो वह कांग्रेस है जो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। जब हमने प्रदेश में युवाओं को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए मोबाइल और लैपटॉप वितरण किया था तो वह इसका विरोध कर रहे थे, और आज उत्तर प्रदेश में जगह जगह भाषणबाजी कर यह हमारे उसी स्कीम को लोगों को बता रहे हैं। इस कारण कांग्रेस पर विश्वास कतई नहीं किया जा सकता। ये तो इस प्रकार की घोषणा का क्रम शुरू हो चुका है कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस सत्ता में आने के लिए कुछ भी वादे करती जा रही है। जो वादे कर रहे हैं इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाते 3 साल में गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात हुई थी कि अचानक उनके मन में ख्याल आया? और जो घोषणा योजनाएं छत्तीसगढ़ में चली थी, गैस सिलेंडर की बात तो छोड़ें, हमने जिन योजनाओं को छत्तीसगढ़ में शुरू किया था, मोबाइल का वितरण का काम बच्चों के लिए किया था, इसको कॉलेज वाले बच्चों के लिए लैपटॉप देने की बात कही थी, उसका कांग्रेस ने पूरे समय विरोध किया। और आज वही कांग्रेस, वही भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जाके मोबाइल फ़ोन बांटने की बात हो रही है, लैपटॉप बांटने की बात हो रही है, जिसका यहाँ विरोध किए थे वहाँ उसका समर्थन कर रहे थे। ये दोहरी नीति है कि जहाँ जैसे सुविधा है उस प्रकार की बात कहा जाए, और उसमें राजनीतिक दृष्टि से वोट की राजनीति के लिए कुछ भी कहा जाए, तो ये मैं देख रहा हूँ इसका कोई मतलब नहीं है। और न इनकी सरकार बननी है, न इनका घोषणा क्रियान्वयन होना। सर, यहाँ पे भी प्रदेश सरकार के जन घोषणा पत्र में जारी 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने वाली बात पर भी पूर्व मंत्री डॉक्टर रमन सिंह सरकार को घेरते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया ने 3 साल पहले 20 लाख से ज्यादा युवाओं से फॉर्म भरवाए थे, और उन्होंने कहा था कि हम सरकार बनने पर 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, पर सरकार जब बन गई तो वह अब बयानबाजी कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ जन घोषणा पत्र में कहीं ही नहीं था। यह सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनके सारे जन घोषणा पत्र में दिए गए कार्य अब विलुप्त से दिखते नजर आ रहे हैं। प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है। आने वाले समय में प्रदेश की जनता इनको जवाब जरूर देगी। बड़ी बड़ी बातें छत्तीसगढ़ में जन घोषणा पत्र में जारी की है। आज वो जन घोषणा पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल रही है कांग्रेस सरकार, और जन घोषणा पत्र के वादे से जो आज प्रिंटेड रिकॉर्ड में है उससे मुकरने का काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 10 लाख नागरिकों को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज वो कह रहे नहीं, हमने बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं की थी। अच्छा, बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं की थी तो गाँव-गाँव में हम भी बेरोजगार करके 20 लाख लोगों के फॉर्म कहाँ भराए गए? और उस फॉर्म भराने समय वादा किया गया और घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में उसका जिक्र किया गया। आज जब सरकार आ गई 3 साल बाद उनको ख्याल आ रहा है कि नहीं, ये घोषणा नहीं था, इसको हमने इनका स्वीकार नहीं करते। वैसे ही दूसरी घोषणा उन्होंने की थी कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। आज ये कह रहे हैं कि पंचायत में प्रस्ताव लेकर फिर शराबबंदी की बात करेंगे। क्या जन घोषणा पत्र में जिक्र किया था कि पंचायत से प्रस्ताव लेकर भेजो, सरपंच वहाँ प्रस्ताव भेजे और उसके बाद शराबबंदी करेंगे? आज गली गली में शराब बेचने का काम हो रहा है। तो ये सरकार जितने भी वादे किए थे वो झूठे वादे थे, और जनता को भ्रम में डाल के जनता को वोट लेने की राजनीति के लिए किए हैं। और 3 साल बाद ये सरकार की वो सारी योजनाएं बिखर के सामने आ रही है। पंजाब चुनाव को लेकर भी डॉक्टर रमन सिंह कांग्रेस की चुटकी लेने से थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि सिद्धू को कहीं कैबिनेट में जगह दे, किंतु कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत वरिष्ठ नेता है, इस कारण उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कांग्रेस के लोग कैसे कैसे समझौते करते हैं, यह सब कुछ खुलकर सामने आ रहा है। जब उनकी सरकार थी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान उन्हें फ़ोन करते थे और कहते थे कि सिद्धू को रख लीजिए कैबिनेट में, वो उनके मित्र हैं, अच्छा काम नहीं करेंगे तो निकाल लीजिए। बहुत सारी बातें अब खुल के पंजाब की आ रही है। कैप्टन अमरिंदर अपने अनुभव को बता रहे हैं, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, किस प्रकार पद के लिए कैसे कैसे समझौते राजनीति में करते हैं। इसका ये सबसे बेहतरीन नमूना है।
ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आप देख रहे थे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात। इसका